नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की इस ताज़ा तरीन खबर पर एक नज़र। साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। इस समय हम खड़े हैं जनपद झांसी के कस्बा बबीना के 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र बबीना पर, जहां हम आज आपको बात करेंगे कि बबीना में, इस कस्बे में अक्सर शिकायतें काफ़ी दिनों से आ रही हैं कि यहाँ पर बिजली संकट काफ़ी बड़ी मात्रा में गहराया हुआ है। यहाँ के लोग बिजली की आपूर्ति से बड़ा तंग हैं, क्योंकि यहाँ रोस्टिंग के अलावा जो रोस्टिंग का समय है सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे, लेकिन समय कोई निश्चित नहीं है। ना सुबह का समय निश्चित है, ना ही शाम का समय निश्चित है कि कब रोस्टिंग हो जाए। तो ये 24 घंटे में 4 घंटे की तो रोस्टिंग हो रही है, और रोस्टिंग के अलावा भी बिजली का यहाँ बीच बीच में भी व्यवधान पैदा हो जाता है। कभी आधा घंटे के लिए चली जाती है, कभी 1 घंटे के लिए चली जाती है, कभी फॉल्ट के नाम पर जो है विद्युत गोल हो जाती है। तो इसी संदर्भ में आज हम यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ जो जेई हैं यहाँ के, उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिजली ना मिलने से लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली बात, बिजली से ही पानी की मोटरें चलती हैं और पंप हाउस की मोटर नहीं चल पाती है, जिससे लोगों को समय पर नल से पानी भी नहीं मिल पाता है। इसके अलावा बिजली से लोगों के कारोबार भी प्रभावित होते हैं, और चूँकि भीषण गर्मी है, बरसात का मौसम है, मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे में उपभोक्ताओं को बिजली की नितांत आवश्यकता होती है। लेकिन अगर बबीना में कहीं भी थोड़ी भी आंधी तूफान चल जाए तो बिजली में व्यवधान पैदा हो जाता है और 1-1, 2-2 घंटे के लिए बिजली चली जाती है। कहीं वोल्टेज की समस्या है तो कहीं हाई वोल्टेज की समस्या है, और ज़्यादातर बबीना में अगर देखा जाए तो बिजली जो है 24 घंटे में लोगों को मुश्किल से 12 घंटे, 13 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 घंटे मिल पा रही है, वो भी बीच बीच में व्यवधान के साथ। तो बबीना के उपभोक्ताओं का ये कहना है कि बबीना में बिजली जो है सुचारू की जाए, कायदे से बिजली यहाँ पर दी जाए। और कई स्थान ऐसे हैं बबीना के, जैसे मैं बात करूँ आपसे न्यू पंप हाउस की, तो न्यू पंप हाउस के पास जो पानी की टंकी पहाड़ पर बनी हुई है, उसके पास एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। उस ट्रांसफार्मर पर इतना ज़्यादा लोड है कि वो लोड ले नहीं पाता और अक्सर वो ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाता है। तो वहाँ के निवासियों को काफ़ी बिजली आने का इंतज़ार करना पड़ता है। कभी कभी तो 12-12 घंटे भी वहाँ पर बिजली नहीं रहती है। अब उस पर लोड किस प्रकार का है, वहाँ पर एक आइसक्रीम की फैक्ट्री है, न्यू पंप हाउस छावनी परिषद का ही बना हुआ है, और ये संचार कंपनियों के 2 टावर भी वहाँ पर लगे हुए हैं। तो उसी ट्रांसफार्मर से उनको सप्लाई दी जाती है, इसीलिए वह ट्रांसफार्मर इतना ज़्यादा लोड नहीं ले पाता और आए दिन वो ख़राब हो जाता है। तो वहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये एक वहाँ की समस्या है। इसके अलावा और भी बबीना के कई स्थान हैं, जैसे अगर हम बीजासैन मोहल्ले की बात करें और सही बात करें, और जल निगम के आसपास की बात करें, और मेन रोड की बात करें, और ये 20 क्वार्टर की बात करें, नंदनपुरा की बात करें, तमाम मोहल्ले ऐसे हैं जो बिजली संकट से परेशान हैं। तो इन्हीं सब समस्याओं के समाधान के लिए आज हम बातचीत करेंगे यहाँ के जेई से। तो चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं जेई साहब से। तो इस समय हम बैठे हैं सब स्टेशन, विद्युत सब स्टेशन बबीना के जूनियर इंजीनियर साहब के कार्यालय में। जो हमारे साथ मौजूद हैं जेई साहब। सर, आपका नाम क्या है? एस के सैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बबीना के उपभोक्ताओं की शिकायत है कि बबीना में काफ़ी दिनों से बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है, उसका क्या कारण है? व्यवस्था सुचारू रूप से सही चल रही है, और अभी बीच में आंधी आ गई थी परसों, इस वजह से विद्युत आपूर्ति बाधित हुई थी, मगर रात में ही कार्य करा के उसको सही करा दिया गया और बस से विद्युत आपूर्ति सुचारू चल रही है। और एक चीज़ और यहाँ पे देखी जाती है कि थोड़ा सा बारिश हो जाए या जरा सी आंधी तूफान चल जाए तो अक्सर फॉल्ट आ जाता है, और वो फॉल्ट को सही करने में करीब 1-1.5 घंटा लग जाता है। ऐसा क्यों?
जब भी कोई देवी आपदा होती है, जैसे कि पेड़ गिर जाए, आंधी आ जाए या बारिश हो जाए, तो लाइनों पे पेड़ आदि गिर जाते हैं तो उनको हटाने में टाइम लगता है। जैसे ही उसको हटते हैं तो विद्युत आपूर्ति सुचारू करा दी जाती है। अगर हम बबीना के विभिन्न स्थानों पर रखे हुए ट्रांसफार्मरों की बात करें, ट्रांसफार्मर जो रखे हुए हैं, तो उन ट्रांसफार्मरों पे अक्सर कई ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जिन पे लोड अधिक होने के कारण वो ख़राब हो जाते हैं, फिर उनको सुधारने में काफ़ी समय लगता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, न्यू पंप हाउस के पास जो पानी की टंकी है, वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है, उस पर काफ़ी लोड है। वहाँ देखिए, एक तो आइसक्रीम की फैक्ट्री लगी हुई है, उस आइसक्रीम की फैक्ट्री का भी उस पर लोड है, और वहाँ पर 2 ये संचार कंपनियों के टावर भी लगे हुए हैं, उनका भी लोड उस ट्रांसफार्मर पे है। और वहीं पे छावनी परिषद बबीना का पंप हाउस बना हुआ है, उस पंप हाउस का भी लोड उस पर है। तो क्षमता से अधिक उस ट्रांसफार्मर पर लोड है, तो इसको आप किस तरीके से मैनेज करेंगे, क्योंकि वहाँ अक्सर लाइट जाती है इसी वजह से। जिस ट्रांसफार्मर के बारे में आप बता रहे हैं, उस ट्रांसफार्मर का लोड बैलेंस करा दिया गया है। पिछले 10 दिन से उसमें कोई शिकायत नहीं आ रही है। और जो पंप हाउस का है, पंप हाउस का अलग पर्सनल ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। बाकी और जैसे वहाँ अगर जैसे जो आइसक्रीम फैक्ट्री है, उस आइसक्रीम फैक्ट्री का लोड उस पर ज़्यादा है, तो अलग से डीपी की व्यवस्था नहीं हो सकती है क्या, जहाँ लोड ज़्यादा है उन लोगों के उसमें? जिस परिवर्तक से उनका संयोजन है, वो परिवर्तक ऑलरेडी अंडर लोड है और उनका पुराना संयोजन है। उससे अगर कहीं ऐसी शिकायत आती है तो उस परिवर्तक की क्षमता वृद्धि करा दी जाएगी। बबीना के उपभोक्ताओं का एक आरोप भी है कि जो पहले यहाँ पर जूनियर इंजीनियर थे, जेई साहब थे आपसे पहले, वो अक्सर फील्ड में रहते थे, जहाँ भी फॉल्ट होता था वहाँ जा कर के वो देखते थे और ख़ुद अपनी देखरेख में उस फॉल्ट को ठीक कराते थे। आप फील्ड में दिखाई नहीं देते हो, इसका क्या रीज़न है? बराबर फील्ड में रहते हैं, जब भी कोई समस्या आती फील्ड में जाकर उसका निदान कराते हैं। हमने तो अक्सर देखा है, जहाँ भी फॉल्ट आया हमारे रिपोर्टर्स वहाँ पहुँचे और वहाँ देखा, तो आपके सिर्फ लाइनमैन दिखाई दिए, अभी तक आप फील्ड में दिखाई नहीं दिए। ऐसा नहीं है, जहाँ भी जरूरत पड़ती है हम वहाँ उपलब्ध रहते हैं। तो आने वाले भविष्य के लिए आप क्या कहेंगे, बबीना की लाइट की व्यवस्था में कुछ सुधार होगा या मतलब ऐसे ही चलेगा जैसा चल रहा है? विद्युत आपूर्ति में लगातार सुधार हो रहा है, शासन स्तर से भी हो रहा है, और रोस्टिंग का जो शेड्यूल है वो ऊपर से तय होता है, उसी के हिसाब से रोस्टिंग होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जेई साहब। और नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ विजय वर्मा, गौरव कुमार की रिपोर्ट। बुंदेलखंड और देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नवोदय प्लस टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।